तो दोस्तों अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई केवाईसी कैसे करें, वो भी घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से। चाहे आपका गैस कनेक्शन किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, चाहे इंडियन ऑयल का हो, एचपी का हो, भारत गैस का हो। देखिए ये जो ई केवाईसी है सभी को करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्योंकि यदि आप ये ई केवाईसी नहीं करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गैस सिलेंडर के ऊपर आपको 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में देखिए जो उज्ज्वला गैस धारक हैं तो उनको तो करना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आपको किसी अन्य योजना में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है उनको भी करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आपके पास किसी भी प्रकार का गैस कनेक्शन है, चाहे आपको यहां पे सब्सिडी मिल रही हो नहीं मिल रही हो, तो आप ये ई केवाईसी जरूर कीजिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर साथ साथ में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ई केवाईसी वो करना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों यहां पे देखिए ई केवाईसी ऑनलाइन करने से पहले आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए जो मोबाइल से ई केवाईसी तभी आप कर पाओगे जब आप पहली बार यहां पे बायोमेट्रिक ई केवाईसी को कंप्लीट कर लिया। अब बायोमेट्रिक ई केवाईसी का मतलब ये है कि जब आपने यहां पे गैस कनेक्शन लिया हो, शायद उस समय आपने बायोमेट्रिक है ई केवाईसी नहीं की हो। अगर वो नहीं की हुई है ना तो आपको यहां पे फिलहाल ये ऑनलाइन मोबाइल से आप ई केवाईसी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा तकरीबन जिन जो भी गैस धारक हैं, कस्टमर हैं, उन्होंने बायोमेट्रिक ई केवाईसी कर रखी है। कोई बाय द वे ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा है ना। तो ऐसे में देखिए अगर आपकी ऑनलाइन नहीं हो रही है तो फिर आपको व्यक्तिगत है जो भी आपकी गैस कनेक्शन का जो ब्रांच है या फिर जो एजेंसी है उसमें आपको व्यक्तिगत जाके ही करवाना होगा, ठीक है। लेकिन वो काम आपका कंप्लीट है, फिर आप मोबाइल से कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं और इसके साथ साथ जरूरी बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पे देखिए मेरी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो स्टार्ट कर लेता हूं और फिर इसके बाद साथ साथ आपको यहां पे मोबाइल की स्क्रीन है वो दिखाई देगी। दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर है 2 मोबाइल एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करना है और इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहां पे आपको सर्च करना है आधार फेस आईडी। आधार देखिए इस तरह से यहां पे आ जाएगी, ये आधार फेस आरडी वाली एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये देखिए आप यहां पे इस तरह की ये एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है सभी कैंडिडेट को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है ना। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगी नहीं, आपके मोबाइल की मेमोरी में इंटरनल ही ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके बगैर आप ई केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते, चाहे आपका जो गैस कनेक्शन है किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। ये तो सबको करना अनिवार्य है, इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर लेना। इसके बाद यहां पे देखिए दूसरी जो ऐप है वो आपका जो भी गैस कनेक्शन है जिस भी कंपनी का है उसका मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आपका गैस कनेक्शन एचपी का है तो आपको एचपी गैस नाम से जो ऐप है वो आप एचपी गैस ऐप इस तरह से सर्च कर लीजिएगा आप। तो यहां पे देखिए एचपी वालों की आ जाएगी, देखिए एचपी गैस वितरण है, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी भारत गैस की है तो भारत गैस की कर लीजिएगा। यदि आपकी इंडियन ऑयल की है तो आप इंडियन ऑयल भी यहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे इंडियन ऑयल लिखा तो ऊपर आ गए, तो ये इंडियन ऑयल की है, ठीक है। तो जैसे आपकी कंपनी है उसी प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मैं यहां पे देखिए पहले से इंस्टॉल कर लिया। मैं यहां पे आपको इंडियन ऑयल की ये जो ई केवाईसी है वो करके आपको दिखा रहा हूं। इसको आपको यहां पे ओपन है वो कर लेना है। जैसे आप पहली बार किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करोगे यहां पे गैस कनेक्शन के लिए, तो यहां पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे देखिए लॉगिन कर रहा हूं, मैं पहले से इसके ऊपर रजिस्टर हूं। एक बार इसको स्किप नाउ कर देता हूं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिस भी कंपनी का आपके पास गैस कनेक्शन है उनकी मोबाइल की। तो यहां पे देखिए सभी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। उनके लिए मैं बता रहा हूं एक बार बेसिक सी जानकारी। तो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, अपनी मेल आईडी डालिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आपकी जो एचपी आईडी होती है जो 16-17 अंकों की होती है, वो पुराने समय में 16 अंकों की थी, आजकल 17 अंकों की हो रही है, तो वो आपको यहां पे डाल देना, ठीक है। और रजिस्टर आप हो जाओगे। रजिस्टर होने के बाद आपको यहां पे लॉगिन करना, ठीक है। तो मैं एक बार बैक आ गया, फिर से मैं जल्दी से इसके अंदर है कुछ इस तरह से लॉगिन कर लेता हूं। मेरे पास पहले से यहां पे
पासवर्ड वगैरह वगैरह है, तो मैं डाल देता हूं यहां पे। तो मैंने यहां पे डाल दिया, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए मैं मेरी आईडी में या फिर आप अपनी आईडी में यहां पे है लॉगिन हो जाते हो। यहां पे कैंडिडेट का नाम आपको है वो दिखाई देता है, फोटो वगैरह वगैरह भी आपको यहां पे दिखाई देता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जब आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करोगे, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन यहां पे सबसे ऊपरी आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये जो ई-केवाईसी सबको करना जरूरी है, तो सबसे ऊपरी आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे मेरे केस के अंदर ई-केवाईसी ड्यू लिखा हुआ आप यहां पे देख सकते हैं, और जस्ट इसी के आगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन भी नजर आ रखा है। सभी एप्लीकेशन में आपको ऐसा मिलेगा, आप ई-केवाईसी वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। इंडियन ऑयल की है तो यहां आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा, ठीक है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। अब आपको यहां पे दिखाई देगा लास्ट ई-केवाईसी डेट, आपको सबसे ऊपर वो दिखाई देगा। देखिए इस के अंदर 2023 के अंदर ई-केवाईसी हुई है, और कैसे हुई है, बायोमेट्रिक से हुई है। आप यहां पे वो देख सकते हैं, ये देखिए बायोमेट्रिक यहां पे लिखा हुआ है। अब आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना। अब थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना है। जब आप सॉरी ये क्या होगा, हाँ नीचे आना है। यहां पे आप अपनी लैंग्वेज है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं हिंदी करता हूं। यहां पे बॉक्स है, इस पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद यहां पे देखिए नीचे आपको फेस स्कैन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे इसके कुछ स्टेप ओपन होंगे, और स्टेप ओपन होने के बाद देखिए यहां पे मेरा चेहरा है वो भी नजर आ रखा, आपको पता है। अब यहां पे देखिए जब तक ये ओपन नहीं होगी, देखिए हमने जो आधार फेस आरडी वाली एप्लीकेशन ओपन की थी ना, अब फिलहाल वो एप्लीकेशन यहां पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे बीच बीच में ग्रीन भी आ रखा है। देखिए मैं एक बार इसको ग्रीन नहीं करूंगा, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, बीच बीच में ग्रीन हो रखा है, ठीक है, अन्यथा ये कैप्चर कर लेगा। तो जिस भी कैंडिडेट के नाम से जो गैस कनेक्शन है, उस कैंडिडेट को मोबाइल के कैमरे के सामने आपको रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना है, ठीक है ना, लाइट वाइट के अंदर, अन्यथा ये आएगी नहीं, ठीक है। ये देखिए बैक हो गया, फिर से मैं एक बार लेके चलता हूं आगे, ठीक है। प्रोसेस है वो चल रही। जैसे इसके आगे आप लाओगे इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। देखिए मेरे केस में ग्रीन हो गया, लेकिन फिर भी हमारी जो ई-केवाईसी वो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये जो गैस कनेक्शन हमने यहाँ पे लॉगिन किया है वो किसी दूसरे का किया, मेरी तो है नहीं, मेरे नाम से है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो रही है। तो बार बार इस तरह से एरर है वो शायद अगर आपके सामने आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो फेस वो सही तरीके से इसने रीड नहीं किया, या फिर वो कैंडिडेट आप हो नहीं। तो बस जैसे ही आपका फेस यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि मैंने यहां पे आपको करके नहीं दिखाई है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं कि हमारी नहीं हुई, तो एक कैंडिडेट को हम अपन स्टूडियो में ला करके उसका आपको वेरीफाई करके भी है वो दिखा दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने यहां पे वेरीफाई की, कई व्यक्तियों की है, जिनकी वेरीफाई होगी तो उनकी तो आईडी में हम कैसे लॉगिन करें, कोई फायदा ही नहीं है। तो देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि पहली बार यहां पे है भारत सरकार ने इसको लागू किया गया है सभी कंपनियों के लिए, और सभी कैंडिडेट के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अगर आप ये ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करोगे तो सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो ई-केवाईसी कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो दिसंबर से पहले की, दिसंबर से पहले आप कर लीजिएगा, अन्यथा आपकी जो सब्सिडी है वो होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी, जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करोगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार यहां पे लागू है, किसी को पता नहीं है कि ई-केवाईसी करना भी है क्या। तो सबके साथ है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको है भविष्य में वो मिलती रहेंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।